के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, एक एक स्टूडेंट काइंडली अपना लॉगिन पोर्टल को लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड चेक करिए। आपका मेरिट में नाम आया है कि नहीं, आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, यानी आपको कोर्स अलॉट होना शुरू हो गया। ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, इनका एडमिशन रूल पहले ही जो कंबाइंड एडमिशन प्रोग्राम CAP था उसके तहत आ चुका है। अब इसकी क्या नोटिसेज है, सारा कुछ हम बताने वाले हैं। जरूरी बात यह है कि जिनका GDPI होना है उनको दिखाएगा GDPI के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका है, तो GDPI के लिए आपको 5-6 दिन का टाइम मिलेगा। इसमें बढ़िया से तैयारी कर लो। इसकी बैचेज हम रन कर रहे हैं। मैं खुद UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। सोशल वर्क में ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा। सोशल वर्क के साथ मैंने 3 और कोर्सेज भी क्वालिफाई किए थे। GDPI का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। खुद मैं UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो ये आपके लिए, तो आपकी तैयारी तो बहुत छोटी चीज़ है। इसके बाद की जो हाई लेवल की जो प्रोफेसर्स की एंट्रेंस की जो इंटरव्यू होती है वो हमने क्वालिफाई किया हुआ है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, अचानक से इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न कुछ नहीं है, टाइम से एडमिशन तो करवाना ही था। जुलाई फर्स्ट वीक तक इनका गाइडलाइन है कि भाई करवा देना है। BHU इसमें थोड़ा आगे निकल रहा है। आप देखेंगे यहाँ BHU PG राउंड 1 एलोकेशन एंड शेड्यूल पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको राउंड 1 का सारा डिटेल आ जाएगा। अच्छा, पिछले साल भी आया था, ये भी हम आपको दिखाएंगे, सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। 2025 का क्या था वो भी दिखाएंगे। देखिए 2025 में तो मई 22 को शुरू हुआ, 10 जून को एंड हुआ। फिर इसमें राउंड 1 का 14 जुलाई को था, लेकिन इस बार ये पहला है, पहले ही आ चुका है। और इस जो लिस्ट में आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। 12 तारीख को 11 बजे से आपका एलोकेशन दिखाने लगा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा, जो यूजर नेम पासवर्ड से आपने लॉगिन किया होगा BHU का एडमिशन पोर्टल, BHU अप्लाई किया है ना, तो वहाँ भी तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो यूजर नेम पासवर्ड होगा, उसी से आपको चेक करना है। मैं आपको अगले वीडियो में चेक करके बता भी दूंगा किस तरीके का क्या रिस्पॉन्स है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे संपर्क कर लेगा। लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी है। जिनको भी GDPI की अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बची हुई है तो उनको तो तैयार रहना होगा। आपके ऊपर है, आप वहाँ फेल करना चाहते हो, पास करना चाहते हो, आप डिसाइड करो। देखो, इसमें के एक एक राउंड आप एक एक स्टेप चीज़ें समझ लो। आपका अगर नाम दिखा रहा है, मेरिट में आप सेलेक्टेड हो, आपका कट ऑफ पार कर लिया आपने, तो आपको संडे 11:59 PM के पहले आपको करना है पेमेंट। यहां आपको 2-3 चीज ध्यान देना है, नहीं तो आप गड़बड़ कर लोगे। पहला, वंस द मेरिट लिस्ट कम अलॉटमेंट इज रिलीज्ड चेक देम केयरफुली ऑन द एडमिशन पोर्टल डैशबोर्ड। जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाए या एडमिशन अलॉटमेंट लेटर आ जाए तो आपको डैशबोर्ड पे ध्यान से देखना है। पेमेंट करने से पहले आप एक बार रीचेक करेंगे कि आपको जो स्कोर्स अलॉट हुआ है उसमें एलिजिबिलिटी आपकी है कि नहीं। ये एलिजिबिलिटी वाला फैक्टर क्या है, जब आपने फॉर्म भरा होगा NTA का तो राइट पेपर कोड आपने दिया था कि नहीं, क्योंकि जब आपका ऑफलाइन काउंसलिंग और वेरिफिकेशन होगा उस समय भी अगर गड़बड़ होता है तो आपको छांट दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो इन्होंने कहा था रीचेक करिएगा अपनी एलिजिबिलिटी को। अगर आपने पेपर कोड अलग दिया है, आपको एडमिशन कहीं और चाहिए, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटी। या एडमिशन की फॉर्मेलिटी है, फी पेमेंट करिए, उसका रिसीट दिखाइए, फिर आगे के जो प्रोसेस होंगे वो हम बताते जाएंगे आपको। पहली चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने हैं। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वाले थे उनको भी रेडी रखना है। अब ये तो टाइम ही नहीं बचा किसी को। द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटी। कैंडिडेट नीड टू पे द एडमिशन फी टू सिक्योर एडमिशन। आपको एडमिशन का फी पे करना पड़ेगा। इफ द कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, यानी पहला जो है टाइम फ्रेम 14 तारीख के पहले अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका सीट गया, और ये बाद में भी क्लेम नहीं कर सकते हो आप, ये याद रखिएगा। यहाँ 4 लाइन में लिखा हुआ है क्लियरली, विल लूज अलॉटेड सीट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड। आपका आगे के फर्दर राउंड में भी खत्म हो गया कहानी। विल फॉरफिट ऑल राइट्स एसोसिएटेड विथ अलॉटेड सीट, तो आपका कोई भी राइट यहाँ वैलिड नहीं होगा। यहाँ 2 चीज़ें मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। जो भी आपको सीट अलॉट हुआ है उस पर या तो आप फ्रीज कर सकते हो या अपग्रेड कर सकते हो। ये 2 ऑप्शन को पहले समझ लो। अगर मान लेते हैं कि आपको सोशल वर्क मिल गया, आपको सोशल वर्क ही चाहिए था, या सोशल वर्क नहीं, एक एग्जांपल देना है, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि सोशल वर्क में तो GDPI, पॉलिटिकल साइंस ही चाहिए था, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए था, तो अगर आपको वही चाहिए था जो मिल गया है तो फ्रीज कर लीजिए, वो सीट आपकी बुक हो गई। अगर मान लेते हैं
कि आपने वो सीट को अपग्रेड कर दिया, फ्रीज नहीं किया। फ्रीज मतलब आपकी सीट हो गई पक्की, पेमेंट आपने कर ही दिया है, आपका काम हो गया फाइनल। उसके बाद आप बदल नहीं सकते हो फ्रीज के बाद। अपग्रेड अगर कर दोगे तो जितने भी आपने अप्लाई किए होंगे, याद रखिएगा, जितने भी अप्लाई किए होंगे उन सब में ऑप्शन आपका खुला रहेगा। यानी मान लेते हैं कि आपका दूसरा मेरिट किसी में आया तो उसमें आप अपग्रेड कर सकते हो। 4 अप्लाई करते हैं बच्चे, MPMIR MSW और किसी में किया आपने अप्लाई, आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसमें हम आ सकता है मेरा अगले राउंड में, तो अपग्रेड करके दबा के छोड़ना। ठीक है, जब अपग्रेड आप करोगे तो सब्सिक्वेंट राउंड्स में आपका मेरिट में नाम आएगा और वो जो डिफरेंस होगा उस अमाउंट का, सपोज दैट इसका फ़ी 20,000 है, उसका 25,000 है, तो 5,000 फ़ी आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तो आपका वही सीट जो अलॉट हुआ है वही रह जाएगा। पे करोगे पेमेंट तब, फी पेमेंट करोगे तब। इन्होंने एक हिदायत दी है कि लास्ट मिनट रश से बचिए, टाइम से एडमिशन फ़ी पेमेंट करिए और लैपटॉप या पीसी से करिए, चेयरमैन CAC BHU। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें क्या करना है आप खुद देख लो। GDPI की बात कर लेते हैं। जिन कोर्स में इन्होंने तो खुद कहा है कि बहुत सारे कोर्सेज में GDPI होगा, तो GDPI वाले कोर्सेज का लिस्ट भी अब आना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग तैयारी में लग जाइए, अदरवाइज यहाँ आपको सफलता नहीं मिलेगी, बिना GDPI वाले का नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।